विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 23वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले की लिंक है, वहां जाकर आप हिंदी की बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है एवं शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। एवं शब्द का तद्भव रूप बताना है। और तथा, एवं या यू। तो एवं शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो हो जाएगा यू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। माँ ने क्या किया, पिताजी से सामान मंगाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप होगा। अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कार्य स्वयं न करते हुए दूसरों से करवाया जाता है तो वहां पर क्रिया कौन सी होती है, तो वहां पर क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि माँ ने काम नहीं किया, सामान किससे मंगवाया, पिताजी से मंगाया, इसलिए दूसरे से कार्य हुआ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कटघरा कटघरा शब्द का तत्सम रूप बताना है। कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटहल, कड़वा, काष्ठग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो कटघरा शब्द जो है इसका तत्सम रूप पूछा गया है, तो तत्सम रूप हो जाएगा आपका काष्ठग्रह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर, समूह, वर्णमाला या वर्ण। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच है पशुता शब्द किसका उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या फिर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पशुता शब्द जो है ये आपका कौन सा संज्ञा होगी, तो पशुता शब्द में आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 2 है, 4, 6 या 8। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होगी वो 4 होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि आपने को पता होना चाहिए कि 4 कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, तो पहला होता है अ, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है उ और चौथा होता है री। तो ये 4 आपके क्या हो गए, ह्रस्व स्वर है। संख्या पूछे तो बताना है 4 और कौन कौन से होते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। कौन सा शब्द काटना का तत्सम है। कर्तन, कंटित, कटन या काटन। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो काटना का तत्सम होगा, तो आपका ऑप्शन ए जो है कर्तन, ये काटना का तत्सम रूप हो जाएगा। ए विकल्प आपका एकदम राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टिकट घर शब्द है। टिकट घर कैसा शब्द है। देशी शब्द है, संकर शब्द है, तद्भव शब्द है या विदेशी शब्द है। तो टिकट घर जो शब्द दे रखा है, टिकट आपका क्या है, इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा टिकट धन घर। तो टिकट आपका कैसा शब्द है, तो टिकट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो जहां पर दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द होता है तो वो शब्द कैसा शब्द होता है, तो वो शब्द आपका संकर शब्द होता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें रेखांकित शब्द की संज्ञा है। रेखांकित शब्द कौन सा है, इसमें बुढ़ापा है। इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा शब्द जो होगा
उसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो बुढ़ापा शब्द की जो संज्ञा होगी वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 9वें क्वेश्चन का बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7, 5, 3 या 11? तो हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की जो संख्या होगी वो 7 हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 7 कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका आ, दूसरा दीर्घ स्वर होगा आपका बड़ा ई, तीसरा हो जाएगा बड़ा ऊ, चौथा हो जाएगा आपका ए, पांचवा ए, छठा आपका ओ और सातवां आपका हो जाएगा औ। तो ये 7 जो है ये आपके कौन से है? दीर्घ स्वर है। संख्या पूछे तो 7, और ऐसे अगर पूछा जाए तो विकल्प में आपको 3 दूसरे दे सकते हैं और चौथा आपका इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए ये सारी चीजें भी अपने को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कंगन का तत्सम शब्द या तत्सम रूप कौन सा है? कंगन शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंकण, कंकती, कंसारी या इनमें से कोई नहीं? तो कंगन शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कंकण हो जाएगा। ए विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं, योग रूट शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उनको कहा जाता है रूट शब्द। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में प्लुत स्वर कौन सा है? निम्न में प्लुत स्वर बताना है। तो प्लुत स्वर जो होगा वो आपका ओम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? क्या बताना है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है यह बताना है। राक्षस, सूर, दशानन या इनमें से कोई नहीं? तो योग रूढ़ शब्द जो होगा वो आपका कौन सा शब्द होगा? तो जो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। योग रूढ़ पहचानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका कौन सा शब्द होगा? तो जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा। तो राक्षस क्या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? नहीं है। सुर नहीं है। दशानन जो है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए आपका योग रूढ़ शब्द भी क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा। सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, विदेशी शब्द होता है या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? तो संकर शब्द का अर्थ जो होता है वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। डी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। सारे प्रश्न सिंपल थे, आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।